Roland E. Thomas, chapter number 3 and problem 12. Formulate node voltage equations for the circuit in figure 3-12. Hint, use a super node. Okay, solve for the value of Vx and Ix. वो ये बताना चाह रहा है कि एक सुपर नोड का क्वेश्चन है, हिंट ना भी दिया हो तो सुपर नोड का क्वेश्चन हमें फौरी तौर पे पता लग जाता है कि ये कैसे होगा। सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि हमने नोड्स आइडेंटिफाई करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जी नोड्स जो है वो ये वाला पॉइंट होता है ब्लैक कलर का। ऐसी बात नहीं है। नोड जो होता है उसकी बाउंड्री जहां पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट शुरू होता है वहां तक उसकी बाउंड्री होती है, वो सारा हिस्सा नोड ही होता है। तो इस चीज में कंफ्यूज ना हो कि ये जो रेड कलर का पॉइंट है, ब्लैक कलर का पॉइंट है गोल सा बना हुआ, ये नोड होता है। बाज औकात ये एक ही नोड में मल्टीपल जगहों पे भी ये पॉइंट लगे होते हैं। ये कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये सारे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये नोड्स हैं। जब एक दफा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद परेशानी नहीं होती कि ये नोड कौन कौन सी जगह पे है। ओके जी, ये 4 नोड्स हैं। अब हमने इनमें से एक ग्राउंड नोड सजेस्ट करना है। ये अपनी आपकी मर्जी है कि कौन सा ग्राउंड नोड आप सजेस्ट करेंगे। एक तरीका तो ये है कि हम इस 10 वोल्ट्स के नेगेटिव को ग्राउंड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम इस 15 वोल्ट्स की सोर्स के नेगेटिव को ग्राउंड कर दें। मैं ऐसा करता हूँ कि ये 10 वोल्ट्स वाली जो सोर्स है इसका नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर देता हूँ। सो आई एम गोइंग टू ग्राउंड दिस वन। अच्छा, ये ग्राउंड करने से हमें ये जो सेंटर वाला नोड है इसकी वोल्टेज मिल गई है। अगर ये वाली वोल्टेज जीरो है, ग्राउंड की वोल्टेज V इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक 10 वोल्ट्स है। तो ये 0 प्लस 10 वोल्ट्स, दिस सेंटर नोड विल गिव अस द वोल्टेज 10 वोल्ट्स। इसकी वोल्टेज हमें 10 मिल जाएगी। अब उसके बाद जो दो नोड्स रह गए, एक ये नीचे वाला नोड है और एक ये ऊपर जहाँ ये F लिखा हुआ है, F सा लिखा हुआ नोड बना हुआ है, ये वाला है। तो मैं इसको V1 और नीचे वाले को V2 वेरिएबल असाइन कर देता हूँ। बाकी सारी वोल्टेजेस हमें पता है इन दो के अलावा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वोल्टेजेस को मैंने फाइंड करना है। अब आ जाते हैं कि हमें सुपर नोड का कैसे पता चलेगा। जैसे ही हम नोड्स की सिचुएशन को देखते हैं और कहाँ किसी भी जगह पर हमें एक नोड जो है और दूसरे नोड के दरमियान में वोल्टेज सोर्स नजर आ जाए तो ये सुपर नोड होता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम एक तो इस नोड की बाउंड्री को इस तरह एक्सटेंड करते हैं कि वो दूसरे नोड के साथ मिल जाए और वोल्टेज सोर्स उसके अंदर जम हो जाए। तो ये कैसे है जी, यहाँ से मैंने इसकी बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया और ये इस नोड के साथ मिला दिया और इधर से भी इस नोड को इसके अंदर मिला दिया। तो इमेजिन करें कि ये वोल्टेज सोर्स जो है ये फिलहाल नहीं है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा एक ही नोड बन गया ये सारा का सारा। अब हम इसकी जो इक्वेशन लिखेंगे वो सब की इकट्ठी लिखेंगे, और मगर उससे पहले हम इस वोल्टेज सोर्स और दो वोल्टेज वेरिएबल से एक इक्वेशन बना लेंगे जो कि होगी, देखना हमने ये है कि इस वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव किस वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। V1 के साथ नेगेटिव है और V2 के साथ पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे V2 प्लस में और V1 जिसके साथ नेगेटिव कनेक्टेड है वो हम माइनस में लिखेंगे, माइनस V1 इज इक्वल टू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस वोल्टेज के बराबर है जो ये वोल्टेज सोर्स सजेस्ट कर रही है यहाँ पे। तो ये इक्वल टू 15 के बराबर हो जाएगा, 15 वोल्ट्स। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। जिस हमें इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स हैं V1 V2, तो दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन हमारे पास ही आ गई, दूसरी इक्वेशन मैं लिखने लगा हूं अभी। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन टेक्निक इस्तेमाल इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने वो डायरेक्टली इस्तेमाल यहाँ पे कर दी तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं पहले किरचॉफ करंट लॉ की इक्वेशन लिखता हूँ, ऑल लिविंग करंट्स, और मैं साथ ही उनको कन्वर्ट कर दूंगा वोल्टेज वेरिएबल्स में। तो यहाँ पर जो एक ब्रांच है V1 से ग्राउंड तक जो करंट जा रहा है इसको मैं लिखूंगा V1 माइनस 0 ओवर 1 के,
प्लस और लीविंग करंट्स लिख रहा हूँ। तो दूसरा ये 500 ओम वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा है इसको मैं लिखूंगा V1 माइनस, इस साइड पे वोल्टेज है 10, V1 माइनस 10 ओवर, ये 500 ओम है तो मैं इसको 0.5 के लिख रहा हूँ, प्लस। अच्छा, ये दो हो गई ब्रांचेस। उसके बाद ये वोल्टेज सोर्स को आपने स्किप कर देना, ये इसी नोड के अंदर जम हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ गई है वो 1.5 की है, तो मैं लिखूंगा V2 माइनस 10 ओवर 1.5 के। इसमें इस नोड से लीविंग करंट जो है वो इस तरफ सजेस्ट किया है, इस तरह। अच्छा, उसके बाद जो फाइनली V2 के वाली रेजिस्टेंस जो है उसका भी हम लिख देंगे V2 माइनस 0 ओवर 2K इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2K से तो ये बड़ी सादी सी फॉर्मेट बन जाएगी। तो लेट्स डू मल्टीप्लाई विद 2K। 2K से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 इंटू 2K ओवर 1K, तो ये 2 आ जाएगा, 2V1 प्लस, यहाँ पर इसको जब आपने 0.5 से डिवाइड करेंगे 2 को तो ये 4 आ जाएगा, 4V1 माइनस 4 10 40 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1.5। अच्छा, ये पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इज 1.33, तो ये आ जाएगा 1.33 V2 माइनस, तो ये आ जाएगा इंटू 10 13.33 प्लस 2K से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2K कैंसिल हो जाएगा और V2 बच जाएगा सिर्फ, इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हमने तमाम वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड पे ले जाना है और V1 V2 को अरेंज कर लेना है। V1 वाली सारी टर्म्स जो हैं उनको सेपरेट कर लेंगे, ये जी 6V1 बन जाएगा, 6V1, और ये वाली टर्म जो है ये दो टर्म्स V2 की टर्म्स हैं, प्लस 2.33 V2 बन जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट्स हैं, ये वाली जो टर्म है ये माइनस कांस्टेंट है और ये वाली जो टर्म है ये भी माइनस कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिला के 440 और ये 13 है, तो ये 53.33 जो कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे चला जाएगा और 53.33। ओके जी, अब हमने क्या करना है कि हमने दूसरी इक्वेशन को इसके साथ मैनिपुलेट करना है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 6 से तो ये बन जाएगा -6V1 प्लस 6V2 इज इक्वल्स टू 90। अब हम उसको दूसरी इक्वेशन के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं, -6V1 प्लस 6V2 इज इक्वल्स टू 90, और इन दोनों को हम सिंपली ऐड अप कर देंगे, V1 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये जो चीज़ है ये 6 and 2 8.33 V2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 143.33। तो V2 की जो वैल्यू है जो हम कैलकुलेटर से करते हैं 143 डिवाइडेड बाय 0.33 भी है, 0.33 डिवाइडेड बाय 8.33 17.2
17.206 वोल्ट्स। ये वाली वैल्यू उठा के हम यहाँ से इस इक्वेशन में अगर प्लेस कर दें इसमें, तो जो चीज़ हमें मिलेगी वो 17.206 माइनस V1 इज इक्वल्स टू 15, तो 17.206 माइनस 15 इज इक्वल्स टू V1। V1 इज इक्वल्स टू, इसी में से माइनस 15 कर दें, 2.2 आ जाएगा, 2.206 वोल्ट्स। ओके जी, क्वेश्चन अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने एक Vx की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा हमने Ix की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो Vx देखें यहाँ पे ये है Vx इज द वोल्टेज ओवर हेयर अक्रॉस 2K। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल V2 के साथ कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि V2 की वैल्यू माइनस में जो होगी वो Vx की वैल्यू होगी, क्योंकि पोलैरिटी रिवर्स है ना। तो हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं कि Vx इज इक्वल्स टू माइनस V2 और वो है जी माइनस 17.206 वोल्ट्स, राइट। और Ix की वैल्यू की डायरेक्शन देखें क्या है, यहाँ से फ्रॉम ग्राउंड नोड टू V1 नोड। अब ऐसा हो नहीं सकता कि ग्राउंड नोड से V1 की तरफ जाए, V1 से ग्राउंड की तरफ करंट जाता है, तो इधर भी -1 लगाना पड़ेगा, मगर इसकी जो वैल्यू है वो V1 डिवाइडेड बाय 1K हो सकती है। तो Ix की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, Ix इज इक्वल्स टू माइनस V1 ओवर 1K, दिस इज -2.206 मिली एम्पेयर्स। ये दो वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड करनी थी एज टारगेट, ये हमने फाइंड कर ली है। दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।